हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथ्स में एपी चैप्टर जो है इंट्रोड्यूस किया है और उसमें थोड़ा सा काम किया है। एक तो हम लोगों ने एपी की डेफिनीशन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है उसकी जो डेफिनीशन है वो देखी थी कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिनमें दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दूसरा जो डिफरेंस निकालने का तरीका था उसका फार्मूला हम लोगों ने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो होता है कैसे निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू फॉरवर्ड टर्म और ये माइनस जस्ट बैकवर्ड टर्म। एपी के nth टर्म को कैसे निकालते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं an से, कहीं कहीं पर tn से। फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एपी के जो पहले टर्म की वैल्यू है दैट इज ए, एन जो है दैट इज टर्म का नंबर और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस। तो आज हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पर और इनको सॉल्व करते हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगी। तो स्क्रीन पर अपना जो है पहला क्वेश्चन देखिए, एपी का पहला क्वेश्चन देखिए और उसको पढ़िए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। पहले क्वेश्चन में एपी दी गई है, तो अब हमसे ये नहीं कहा गया कि चेक करो कि ये एपी है। एपी जो है वो गिवन है, क्या है? 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो पहले प्रॉब्लम में हमको एपी दी गई है और पूछा गया है कि इस एपी में पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू को हम ए से लिखते हैं। तो आप देखो पहला टर्म क्या है, ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, दैट इज तीसरा टर्म एंड लास्ट इज चौथा टर्म। आगे जो टर्म्स हैं वो भी होंगे बट गिवन नहीं। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? फर्स्ट टर्म जिसको कि हम ए से लिखते हैं और यहां पर वो आ गया 5। और उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा गया है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉमन डिफरेंस होता है आगे वाला टर्म माइनस जस्ट पीछे वाला टर्म। तो चॉइस आपकी है, कोई भी टर्म्स ले लो। जैसे अगर आप इस टर्म को लेते हो तीसरा टर्म, तो इसके जस्ट पीछे कौन है? 11, तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अगर हम ये वाला टर्म लेते हैं 11, तो जस्ट पीछे क्या है? 8, तो भी 3 आ गया। इसी तरह से अगर आप ये टर्म लेते हैं आगे के टर्म में 8, जस्ट पीछे कौन है? 5, तो ये 3 आ गया। तो चाहे जैसे आप कैलकुलेट करें, कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी आ गया। अच्छे से समझिए और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। केवल इन दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस होंगे आज। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, once again you have a AP। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में एपी आपको दी गई है √3, कॉमा ध्यान से देखना, 2√3 एंड नेक्स्ट इज 3√3 एंड सो ऑन। तो ये एपी आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस चाहिए इस एपी का। तो आप सबको पता है कि कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आगे वाला टर्म माइनस का जस्ट पीछे वाला टर्म। यहां पे 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं और आगे भी रहे होंगे, तो जो भी आपकी चॉइस हो। चलिए हम चलते हैं सीक्वेंस में, बिल्कुल एक प्रोसेस में। तो आगे वाला टर्म 2√3 माइनस बैकवर्ड वाला टर्म जस्ट पीछे का टर्म। तो आप देख सकते हो यहां √3 कॉमन है, 2 - 1, स्मॉल d इज इक्वल टू हो गया √3, 2 - 1 इज 1, तो ये आ गया √3।
अगर आपकी चॉइस में ये है फॉरवर्ड टर्म 3√3, जस्ट पीछे कौन है -2√3, √3 कॉमन हो गया 3 - 2, d बराबर √3 और ये 1, d बराबर √3। तो चाहे जैसे आप निकालें कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। चेक द स्क्रीन, क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड वाली प्रॉब्लम में एक सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। पूछा गया है कि ये सीक्वेंस एपी है क्या। चेक करना है कि दिस इज एपी और नॉट। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, कितना आएगा 13 - 7 6 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालें 19 - 13 तो कितना आएगा 6 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालें 25 - 19 तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस, बताओ कॉमन डिफरेंस को किस सिंबल से लिखते हैं, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6, यानी कि कांस्टेंट है, और इसलिए सीक्वेंस जो हमको दिया गया है, सीक्वेंस इज एपी। तो जो सीक्वेंस दिया जा रहा है वो एपी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर। वंस अगेन यू हैव ए एपी। क्वेश्चन में एपी दी गई है, चेक नहीं करना है कि वो एपी है कि नहीं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको एक एपी दिया गया है 6, 12, 18 एंड सो ऑन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी 6, 12, 18। तो सबसे पहले पूछा गया है कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट टू टर्म्स निकालिए। नेक्स्ट टू टर्म्स, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, स्मॉल डी। सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, आगे वाला टर्म 12, इनकी बात करें अगर, माइनस पीछे वाला टर्म 6 तो 6 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस तो 6 आ गया। अब नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे निकलेंगे भाई, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो इसके आगे के दो टर्म यानी फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, चौथा नंबर टर्म्स और पांचवा नंबर टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, तो इधर देखिए nth टर्म निकालने का फंडा, तो फंडा होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा टर्म, a माने पहले टर्म की वैल्यू कितनी है 6, n माने टर्म का नंबर कितना है 4, माइनस का 1, d कितना है कॉमन डिफरेंस 6, तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 3 यानी कि 18, 24 आ गया। फिफ्थ टर्म भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से, पांचवा टर्म, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पांचवें टर्म के लिए a की वैल्यू 6 है, n माने 5, d मीन्स 6, तो ये आ गया 6 प्लस 5 बन जा 5 और 1 4 और 24 30। और जनरल वे में, मतलब अगर आप इस फार्मूले को यूज नहीं भी करते तो जनरल, जैसे चौथा टर्म,
चौथे टर्म का वैल्यू कैसे सीधे लिखना चाहो तो a+3d। आपको ये हैबिट भी होनी चाहिए, जो टर्म उससे कम हो जाता है। जैसे अगर फोर्थ टर्म की बात हो रही है, फोर्थ टर्म, तो यहां पे टर्म नंबर क्या है 4, तो a+3d। a मीन्स डायरेक्टली 6 है, 3 मीन्स 3, d मीन्स कितना है भाई 6। देखो तो भी इससे भी आपका वही रिजल्ट आएगा 24। सिमिलरली पांचवा टर्म डायरेक्ट अगर जाना हो, यहां पे पांचवा टर्म है तो a के साथ में d कितना होगा 4d, एक कम करके। a मीन्स 6, 4 मीन्स 4, d मीन्स आपका 6 है, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चेक द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखो और अप्रोच बनाइए क्या हो सकती है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स डिफाइंड बाय। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस में नंबर की लिस्ट को डिफाइंड किया गया है और उस लिस्ट से आपको पहले 4 नंबर लिखने हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम पहला पार्ट, डेफिनेशन है नंबर की लिस्ट का an इज इक्वल टू 2n+3। तो आप इसको ऐसे समझोगे दिस इज द nth टर्म ऑफ ए लिस्ट। पहले 4 टर्म्स लिखने हैं, n बराबर 1 ले लिया जाए, 2, n बराबर 3, n बराबर 4। जब n बराबर 1 तो ये आएगा 2 × 1 + 3 यानी कि 5। जब n बराबर 2 लेंगे 2 × 2 + 3 यानी कि 4, 3 और ये हो जाएगा 7। n बराबर 3 लेंगे तो a 2 × 3 + 3, 3 2 जा 6, 3 9। और n बराबर 4 लेंगे 2 × 4 + 3 इट मीन्स 11। तो ये पहले 4 टर्म्स आ गए। इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट है और इसी तरीके से जो आपका थर्ड पार्ट है आपको उसको करना है। थर्ड वाला पार्ट मैं कर देता हूं। ये फर्स्ट था, थर्ड पार्ट nth टर्म कैसे लिया गया है, लिखा गया है 2 की पावर n। अगेन n बराबर 1 तो 2 की पावर 1 2 हो गया, n बराबर 2 2 की पावर 2 4 हो गया, n बराबर 3 2 की पावर 3 तो ये आ गया 8। सेकेंड पार्ट आपको कर लेना है अपने आप। इसके बाद है आपका 6th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखिए, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an 3n² - 5 इज नॉट एन AP। एक सीक्वेंस है जिसके nth टर्म को लिखने का वे आपको दिया गया है। स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, nth टर्म उस सीक्वेंस का निकाला गया है इस तरीके से। कह रहा है कि चेक करके बताओ ये AP है कि नहीं है। तो n बराबर 1 अगर लिखे तो रखो यहां पर n = 1 तो 3 - 5 दैट इज -2। n बराबर 2 ले ले, यहां पर n की जगह पे 2 लिखो, -5 12 - 5 7 आ गया। थर्ड जरा तीसरा टर्म निकालो, n बराबर 3 लिखो, 3 3 = 9, 3 = 27, 5 ये आ गया 22। तो पहले टर्म की वैल्यू आई -2, ये फर्स्ट टर्म आया था, और सेकेंड टर्म की वैल्यू आई है 7 और थर्ड टर्म की वैल्यू आई है 22। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस वुड बी सेम,
तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो, d इज इक्वल टू आगे वाला टर्म फिर माइनस पीछे वाला टर्म। कितना आया d की वैल्यू 7 + 2 यानी 9। और इनसे अगर हम d निकालें तो आगे वाला टर्म 22 माइनस का 7, तो d कितना आ रहा है 15। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है एंड दैट इज वाई इट इज नॉट एपी। क्योंकि एपी की डेफिनेशन में सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस शुड बी सेम। नेक्स्ट इज 7th नंबर प्रॉब्लम, स्क्रीन पर अपनी देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इट्स nth टर्म फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ इट। सेवेंथ प्रॉब्लम, सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो डिफाइंड किया गया है 3 + n/4। nth टर्म इज 3 + n/4। कह रहा है कि क्या ये एपी है, प्रूफ करके दिखाओ। n बराबर 1 2 3 ले लिए जाए। जब n बराबर 1 लिखेंगे तो पहला टर्म आएगा 3 + 1/4, 4/4 इज 1। दूसरे टर्म में आएगा 3 + 2/4, 5/4। तीसरा टर्म आएगा 3 + 3/4, 6/4, 3/2। ऐसे प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो पहला टर्म 1 आया, नेक्स्ट 5/4 आया, आफ्टर दैट 3/2 आया, डॉट डॉट डॉट। कॉमन डिफरेंस निकालें इनकी हेल्प से। आगे वाला टर्म 5/4 माइनस पीछे वाला टर्म 1/1, कितना आ गया 1/4। इससे कॉमन डिफरेंस निकालें। आगे वाला टर्म 3/2, 5/4, एलसीएम आया 4, 2 2 ज़ा 4, 6 एंड 4 1 ज़ा 4, 1/4। तो चेक द रिजल्ट कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है एंड दैट इज वाई इट इज एपी। तो सबसे पहले तो प्रूफ करना था कि ये एपी है कि नहीं है। प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये एपी है, और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए था, तो दोनों ही काम हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट इज 8th नंबर प्रॉब्लम, चेक द स्क्रीन। 8th नंबर प्रॉब्लम देखिए अपनी स्क्रीन पर। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए गिवन एपी। जो एपी गिवन है दैट इज a + b, ब्रैकेट पे ध्यान देना भाई, a + 1 + b, a + 1 + b + 1, a + 1 + b + 1। तो ये एपी आपको गिवन है और हमें इसके अगले 3 टर्म्स चाहिए। फार्मूले के साथ भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो आगे के 3 टर्म यानी चौथा टर्म चाहिए, 5वां टर्म चाहिए और 6ठा टर्म चाहिए, 6th नंबर टर्म चाहिए, 4th नंबर टर्म चाहिए, A4 चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, A + 3D। A माने फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है A + B। अब क्वेश्चन में जो AP है उसमें भी सिंबल A आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने इसको A* बना दिया। A* फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, A + B। D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आगे वाला टर्म
ये रहा आगे वाला टर्म a प्लस 1 प्लस बी माइनस पीछे वाला टर्म है a प्लस बी। तो ये आया a प्लस 1 प्लस बी माइनस a माइनस बी। देखिए d की वैल्यू आ गई है 1। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस 3। ये फोर्थ टर्म आ गया। फिफ्थ टर्म निकालिए a फिफ्थ टर्म। तो यहां पे जब है फिफ्थ तो यहां क्या आएगा d के साथ 4d। पहले टर्म की वैल्यू है a प्लस बी और d की वैल्यू है 1। तो a प्लस बी प्लस 4। सिक्स्थ नंबर टर्म की वैल्यू चाहिए a6। तो d के साथ कितना आएगा 5d। तो a प्लस बी पहले टर्म की वैल्यू और d मीन्स 1। a प्लस बी प्लस 5। और चाहते तो आप सीधे फार्मूला लगाते हैं nth टर्म का कि nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट इज 9th नंबर प्रॉब्लम। स्क्रीन पर चेक करिए 9th नंबर प्रॉब्लम। -5 -5/2 0 5/2। इसका हमको 11th टर्म चाहिए। 11 टर्म चाहिए। तो एपी गिवन है -5 -5/2 0 और 5/2 एंड सो ऑन। 11 टर्म चाहिए एपी का। तो nth टर्म निकालने का फंडा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पहले टर्म की वैल्यू कितनी है -5। d कॉमन डिफरेंस होता है। आगे वाला टर्म कौन है -5/2 माइनस पीछे वाला टर्म कौन है -5। तो ये आ गया -5/2 प्लस 5/1। 2 LCM हो गया -2 प्लस 10 5/2। तो 11th नंबर टर्म चाहिए n बराबर 11। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -5। n मीन्स 11 माइनस 1 d मीन्स 5/2। तो 11 टर्म आ गया -5। ये 10 हो जाएगा 5 5 25 और ये आ गया 20। एंड द लास्ट इज 10th नंबर प्रॉब्लम। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। इफ d इज इक्वल टू -4 d मीन्स कॉमन डिफरेंस। n इज इक्वल टू 7 टर्म का नंबर हो गया 7 एंड an इज इक्वल टू 4 यानी nth टर्म हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। तो 10th वाली प्रॉब्लम में कॉमन डिफरेंस दिया गया है -4। n बराबर दिया गया है 7 और an बराबर दिया गया है 4। तो पहले टर्म की वैल्यू चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया गया है 4। a माने पहले टर्म की वैल्यू नहीं पता। n मीन्स 7 d मीन्स -4। तो दैट इज 4 इज इक्वल टू a। ये आएगा ब्रैकेट में 6 और ये माइनस का 4 24। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 28। तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 28।
तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एपी में हम लोगों ने एपी की डेफिनेशन, उसका अपना nth टर्म, उसके अपने कॉमन डिफरेंस, इन 3 चीज़ों को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले अपनी क्लास में। तो हम लोगों ने ये दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स थी। तो इन 10 प्रॉब्लम्स को आप देखिए, जहाँ जो डाउट्स हो पूछिए।